इतना सोच के रखना कि अगर तुमने मूर्ति रखी है तो फिर मूर्ति के तुमको जो भी रिचुअल्स है वो फॉलो करने, उसके लिए हवन जो करना है, उसके लिए जो फूल चढ़ाना है, उसके लिए जो भक्ति करनी है, पूजा करनी है, वो तुमको करनी है, ठीक है। तब वो मतलब जो तुमने लाके मूर्ति रखी है ना, वो 1000% काम तब करेगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक प्रोसेस बताया है, 1 मिनट। अभी एक चीज़ है, खाली ध्यान देना, ठीक है। मूर्ति की व्यवस्था, ठीक है, अभी अपने को नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं इसके लिए बोलता हूँ अपनी बुक्स पे ध्यान दो। लाइट चली गई, इसके लिए टीवी बंद हो गया, ऐसा है। तो इन्वर्टर पे जो चीज़ चलती है वो चल रही है, बाकी ये कनेक्शन नहीं है। समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? अगर तुम बुक्स को फॉलो करोगे तो तुम्हारे को सारे आंसर मिल जाएंगे। उसने बुक्स को फॉलो किया तो उसने मेरे को बताया, करीम भाई देखो वेदों के हिसाब से बुक्स में क्या लिखा है। देवी देवता को बिठाने के लिए चबूतरे या मंदिर की व्यवस्था हो, नियम अनुसार बना हुआ, वास्तु से संबंधित नियमों को ध्यान में रखा गया हो, स्थान की व्यवस्था जहाँ पर पीठ पूजन होना है, जहाँ पे तुम स्थान दे रहे हो वास्तु के हिसाब से, मंदिर और जो भी प्रोसेस है, जिस लकड़ी का मंदिर बन रहा है, मार्बल का बन रहा है, वो सारी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। पीठ के पूजन के सामान, मूर्ति के भ्रमण की व्यवस्था, वास के सामग्री की व्यवस्था, 10 विधि स्थान की व्यवस्था, हवन सामग्री, क्षेत्रपाल जी की बलि देने के बाद पूर्ण आहुति होती है। अभी क्षेत्रपाल जी की बलि क्या होती है मेरे को नहीं पता, कौन सी बलि वो भी नहीं पता है, ठीक है। पूर्ण आहुति सामान, प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रृंगार का सामान, प्रसाद वितरण, ठीक है। हेमाद्रीकृत स्नान, 10 विधि स्नान, ये मूर्ति को कराना पड़ता है। जो व्यक्ति या मानव मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहता है, उसे हेमाद्रीकृत स्नान, 10 विधि स्नान कराना अवश्य है। यानी जो मूर्ति की स्थापना करेगा वो उसको ये करना ज़रूरी है। भस्म का स्नान, भस्म से स्नान, मृतिका से स्नान, गोमय से स्नान, पंचगव्य से स्नान, गौरज से स्नान, धान्य से स्नान, फल से स्नान, सर्वेषधि स्नान, दुर्वा से स्नान, स्वर्ण से स्नान, 10 टाइप का स्नान करना है। उसके बाद तुम लोग ने क्या किया, मूर्ति उठाई शोरूम से, दुकान से उठा के लाए, घर पे रख दी, मूर्ति बहुत अच्छी लग रही। करीम भाई बोल रहे, भाई वो मूर्ति भगवान की नहीं है। भगवान की छवि वेदों में बताइए कि भगवान ऐसे दिखते, देवी देवता ऐसे दिखते, तो उसके हिसाब से लोगों ने मूर्ति बना दी, ठीक है। मना नहीं है, जैसे एलियंस है, बहुत सारे एलियन की पिक्चरों में उनके भी तो कैरेक्टर है, किसी ने इमेजिनेशन में देखा, वो बना दिया, तो कोई नुकसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि उसमें तकलीफ़ आ जाती है। कुरान को नापाकी में हाथ लगाओगे, अगर तुम सर्टन चीज़ें, नमाज तुमको नापाकी में नहीं पढ़नी है, कुरान नमाज नापाकी में नहीं पढ़नी है, ठीक है। जब बुक हाथ में ले रहे हो तो मोबाइल पे पढ़ रहे हो उसका बात अलग है, दुआ पढ़ रहे हो उसकी बात अलग है। भगवत गीता नापाकी में हाथ नहीं लगानी, जब नापाकी में हाथ डालोगे तो तब ये सब तकलीफ आएगी, फिर भगवत गीता की चारों तरफ प्रेत घूमते दिखाई देंगे, ऐसा होगा। क्योंकि उसको पढ़ने वाला नापाक है ना, तो नापाकी को ही अट्रैक्ट करेगा, अशुद्धि को ही अट्रैक्ट करेगा। प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त एवं विधान, नियम मूर्ति की कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें। सामान्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा उनके जन्मदिन या जिस दिन उनके त्यौहार मनाए जाते हैं उस दिन करना चाहिए, जिससे कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुमने ऐसा किया, उस दिन मूर्ति लाई थी? जैसे उदाहरण के लिए श्री लक्ष्मी जी के लिए महालक्ष्मी दीपावली के लिए दिन, श्री दुर्गा जी के लिए नवरात्रि का समय, भैरव जी के लिए भैरव जयंती, नाग महाराज के लिए नाग पंचमी, श्री काली जी के लिए नवरात्रि अष्टमी की रात्रि, श्री हनुमान जी के लिए हनुमान जयंती, श्री राम जी के लिए रामनवमी का दिन इत्यादि। यदि बहुत सारे देवता एक साथ बिठाने होते, जब सूर्य उत्तरायण में रहता हो, साथ ही सर्वधि सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग या गुरु पुष्य नक्षत्र हो, गुरु और शुक्र दोनों तारे उदित हो, ऐसे समय में प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो भाई अपन गोली ज्ञान नहीं देते, ठीक है। वो लोग बोल रहे हैं ना करीम भाई पितरों की पूजा के लिए मना करते, पितर की पूजा के लिए मैंने वो देखा जो अपने अवधूत महाराज जी है, लाल कलर के कपड़े में मोटे जैसे माशाल्लाह, वो भी यही बता रहे हैं कि पितरों की पूजा मत करो, फोटो मत लगाओ, पंचतत्व, वो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये गुरु तो ज्ञान के साथ, अपन तो गोली ज्ञान के साथ में आए, तो भी अपन ने इतनी चीज़ें बता दी। अब तो तुमको फॉलो करना है तो ये तरीका है, इस तरीके से फॉलो करो भाई।
तो तुम्हारे घर में 10 मूर्ति, तो 10 के 10 पे तकलीफ़ नहीं आई है, 1-2 पे तकलीफ़ आई है। तो 1-2 पे भी तकलीफ़ आई है तो घर में तो तुमको तकलीफ़ हो ही गई ना, ऐसा है। फिर इसमें ये भी है कि घर में रखने वाली काली माता की मूर्ति 7 उंगलियां से लेकर 12 उंगली, यानी मैंने भी सुना है, सचिन भाई ने अपने बताए थे 7 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं लेना चाहिए घर में, तो नुकसान हो जाता है। और मूर्ति पर रखने का शास्त्रों के मत, इससे अधिक की मूर्ति घर पर, मतलब 6-7 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, अनलेस तुम उसको घर में तो रखनी नहीं चाहिए, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा कब करनी चाहिए? काली देवी की प्रतिष्ठा माघ और अश्विन मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं के पूर्ण करने वाली होती है। इन माह में भी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में प्राप्त प्राण प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ माना गया है। अब ये तो श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कायदे से मैं बोलूँ ना, अगर तुमको माता काली की मूर्ति बिठाना है, खास तौर पे काली माता वाला कॉन्सेप्ट अलग है, काली माता की मूर्ति बिठाना है तो वो फलाने जो काली माता की शक्ति सिद्धि वाला बंदा हो, जिस पे तुम 1000% श्योर हो, तो वहाँ से लेके काम ले तो बेस्ट है कि वो पंडित से काम ले। अब तुमको कराना है काम माता काली वाला, ठीक है, जहाँ 5000 50,000 5 लाख खर्चा होने लगा। अब तुमने किसी पंडित को बुलाया 200-500 में 5000 में काम किया तो फिर वो उल्टे सीधे काम करेगा। तो बेटर है मत करो, बेटर है मत करो, माँ काली का मंत्र जाप करो। प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति पूजन, फिर ये तंत्र वाला प्रोसेस हो जाता है। और ये पूरा प्रोसेस तंत्र का है भाई, इसको भक्ति से नहीं जोड़ना। भक्ति के लिए मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, मूर्ति रख भी दी तो पत्थर भी रख लोगे तो भक्ति पूरी हो जाएगी। ये शक्ति, साधना, तंत्र, घर की रखवाली, मटेरियल डिज़ायर, उसमें ये चीज़ काम आती है। तो ये वो वाली किताब का सारा ज्ञान है। मूर्ति पूजा के बारे में तुमको ऋग्वेद सामवेद में नहीं मिलेगा, तुमको अथर्ववेद में मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि उसमें तंत्र की नॉलेज और वगैरह ज़्यादा दी है, हाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, तो उन्होंने शक्ति के बारे में ज़्यादा बताया उसके अंदर। अब हवन, क्या हवन करने से कुछ भी प्राप्ति किया जा सकता है? क्या हवन करने से व्यक्ति सुखी होता है? बुक्स में जो लिखा है, वेद में तो बहुत सारा कुछ लिखा है हवन के बारे में।